आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का धर्म होता है। किसने कहा कि आपको धर्म नहीं होता है? किसने बोला कि धर्म नहीं होता है? आज अगर धर्म नहीं होता, एक 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 क्या बोलते, एक देश बना दिया गया धर्म के नाम पे, और वहीं के लोग हमें धर्म पूछ पूछ के मार रहे हैं। अरे पैंट खोल के मार रहे हैं सर, कलावा बोल रहे पढ़ने के लिए, तो कलावा कौन पढ़वाता है? आज लोग बोले कलमा, सॉरी कलमा, कलमा कौन सा समुदाय पढ़ता है? मुसलमान ही पढ़ता है ना। आज वो जो बोल रहे हैं कि धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, भाई धर्म कैसे नहीं है? देखिए हम परशुराम के, राम के वंशज हैं। आज परशुराम जी के जैसे अपने औजार रखते थे ना, हथियार रखते थे, वैसे हिंदू को रखना पड़ेगा सर, समझे? बात क्या है कि समझ लीजिए 1000 लोगों का घर है, एक गांव है, और वहां सारे हिंदू रहते हैं। 500 लोग AK-47 लेके आ जाए तो आपको मार दिया जाएगा या क्या कर दिया जाएगा? चाहे वो हिंदू बहुल इलाका हो, चाहे कुछ भी इलाका हो। हम नहीं सोचते ये सब चीज, हम नहीं सोचते। हम सोचते हैं अमन से रहे, शांति से रहे। मगर 1947 से जब से देश आजाद हुआ ना हमें अमन मिल रहा है, ना हमें शांति मिल रहा है। हम कहाँ क्या करें? आज लोग बोल रहे हैं, आज देखिए, आज जो आतंकवादी हमला हुआ है ना, ये दीदी भी उतनी जिम्मेदार है, ये भाई भी है, मैं भी हूँ, आप भी है, आपका कैमरामैन भी उतना ही जिम्मेदार है, और जितने लोग खड़े उतना ही जिम्मेदार है। जब हम बोलते हैं ना कि आज ये जो लीपापोती हो रही है ना, ये बहुत गलत है। अगर ऐसा ही लीपापोती रहेगा तो जो अभी हुआ है घटना, अभी जो घटना हुआ है वो फिर होगा। मोदी जी को और अमित शाह जी को क्या करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? पाकिस्तान को हनुमान चालीसा पढ़वा देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो भी है, एक मिसाइल मार दीजिए, रफेल मार दीजिए, और पूरा पाकिस्तान का ज्योग्राफी खत्म कर दीजिए। मेन बात ये है कि उनके वहाँ पे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि कैसे मारना है, कैसे काटना है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चा अगर सामने मार भी पड़ रही होती है तो कपकपा जाता है। तो उसे शुरू से इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, इतना ताकतवर बनाना चाहिए कि सामने अगर तुम्हारे सामने ऐसा कोई इंसान आए ना कि उसको डायरेक्ट उसके मार दो जाके। ऐसा तुम्हें अगर कुछ ऐसा टाइम आ रहा है कि जहाँ पर तुम बहुत ज्यादा ही अपने आप को कमजोर फील कर रहे हो, तो इतना तुम्हें आना चाहिए कि तुम जैसे आजकल के टाइम में डांस क्लास जा रहे हैं बच्चे, डांस क्लास नहीं जाना चाहिए। आज के टाइम में कराटे क्लास जाओ, तुम जूडो क्लास जाओ, क्योंकि ऐसा आजकल का टाइम आ रहा है कि कोई सेफ नहीं है। आपसे सवाल पूछता हूँ, बहन जी आप सवाल पूछता हूँ, जिस प्रकार 5-5 साल की पेरेंट्स अपने बच्चों को फोन दे देते हैं रील बनाने के लिए, क्यों नहीं उनको भागवत गीता का पढ़ाया जाता है? क्यों नहीं उनको हमारे कुरान पढ़ाया जाता है? नहीं, गलत है। जैसा कि राइट है। देखो, रील बनाने से अच्छा है कि हमारे वेदों के बारे में सारी चीज जानकारी देनी चाहिए, हमारे पुराणों के बारे में बताना चाहिए, हमारे दुर्गावती के बारे में बताना चाहिए, हमारी माता पता है बताना चाहिए। 10 हिंदू को ले लो आप, 10 में से एक बता पाएगा, लोगों को नहीं पता। बिल्कुल गलत है, लोग नहीं पता उनको। हाँ, लेकिन रील बना रहे फेमस और माँ बाप बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, वो बिल्कुल गलत है। थोड़ा भैया इधर उधर देखो और क्या हो रहा है, वो उस चीज के लिए अपने बच्चों को ट्रेंड करो कि हम बता रहे मुसलमान होते हैं, उनके घर में शुरू से बच्चे से लेकर अभी तक सही चल रहे हैं ना? एक मिनट, उनके यहाँ काटा जाता है, सब कुछ वो देखते हैं, वो उस चीज के लिए एग्री है कि हाँ मैं काट रहा खून देख रहे हैं, उनको है कि उनको आदत पड़ चुकी है। लेकिन हमारे भारत में, हमारे हिंदुओं में नहीं ऐसा होता, क्योंकि हमारे बच्चे के सामने अगर मेढक भी मारोगे ना तो उसकी रूह कांप जाएगी, वो कहेगा बच्चे मम्मी ऐसा बना दिया बहन जी, हमने बना दिया, वाक्य बना दिया। आज सुनो, आज जो है ना, हमें सहनशीलता छोड़ के सशक्ति बनना चाहिए, और हमारे जितने भी ग्रंथ है उनको पढ़ना चाहिए, उनको सीखना चाहिए भाई साहब। आजकल तो देखिए, आज के टाइम को देख के शायद ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ये चीज बहुत पहले समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने ये कहा था पार्टीशन ऑफ इंडिया में कि भारत का विभाजन में तब तक मंजूर नहीं कर सकता जब तक सारे मुसलमान पाकिस्तान न चले जाए। और वही हो रहा है, पाकिस्तान के 4 लोग आते, 2 लोग तो भारत के घुस जाते, उनसे मिल जाते, उनके साथ आतंकवादी हमले करवा देते। अब देखिए झारखंड में बधाइयां दे रहा था पाकिस्तान को, तो यही चीज है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसीलिए विरोध कर रहे थे कि ये विभाजन नहीं होना चाहिए, और वो चीजें खुल के आ रही है। 47 के बाद कब तक हमने अवंचालित ले लिए? हर बार तो यही हुआ है, कहीं हम कश्मीर से भाग रहे, कहीं बंगाल से भाग रहे, कहीं कोलकाता से, हर जगह से हम भाग रहे हैं, और ये कब तक चलता रहेगा? अभी दिल्ली के ले लो आप, दिल्ली में बीजेपी आ गई, रहे गुप्ता जी मुख्यमंत्री है, कई ऐसे गली मोहल्ला है वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं भाई साहब, इतनी खौफ हो गई। अरे ये जो कौम है ना, ये देखा जाए ना, एक ऐसी कौम है जो दिमाग का काम करती है, ठीक है? तो दिमाग का काम ये कर रही है, देश को बर्बाद करने का काम कर रही है, और देश के हिंदू युवाओं से और जो जितने भी हिंदू हैं उनसे एक ही चीज बोलूंगा, एक ही गुजारिश है सबसे, गांधी नहीं घूट से।
ठीक है, वोट से बनिए, गांधी बनेंगे, हम नहीं बचेंगे। वोट से बनकर रहिए, कोई माई कलाला को छू कर नहीं जाएगा। सिर्फ